सिवान जिला के दरौली प्रखंड में हम खड़ा बानी। दरौली में जौन सरयू नदी बा वो घाट के किनारे मौका बाटे बेलाव गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आज कलश यात्रा बाटे। कलश यात्रा में रउआ देख सकतानी, कैमरामैन से चाहेम कि पूरा हुजूम एक तरह से यहाँ आ गइल बा। हजारों के संख्या में भक्त हाथ में कलश लेके यहाँ पहुँचल बा लो। तो ये लोग से जानल जाए कि ई जौन कलश यात्रा बा जहाँ हजारों के संख्या में लोग जुटल बाटे, ई जौन महायज्ञ होता कहवा होता, कितना दिन के होता? ई महायज्ञ दरौली प्रखंड के बेलाव पंचायत में होता। ओजा हाड़ा ब्रह्म स्थान बा, ओजा होता। ई 9 दिवसीय बा। 19 तारीख से 27 तारीख तक ई यज्ञ चली। आज कलश यात्रा बा, हजारों के संख्या में जे लोग जुटल बा, का कहे बे? अभी सबकर अपन आस्था बा, धर्म के प्रति अपन श्रद्धा बा। हमारे गांव में जब भी होता है लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं यज्ञ में। अच्छा, आज के जो समय में जहाँ चारों बगल मार काट द्वेष बा, वो समय में यज्ञ के कितना महत्व बा? वो समय में यज्ञ के यह बा कि सबके अपन यूनिटी एकता दिखावे के मौका मिलता। एमे हर जाति धर्म के लोग बा, अपन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले बा, सद्भावना बा सबकरा में। अच्छा, हजारों की संख्या में लोग जुटल बा, लोग से का अपील करे? लोग से तो यह अपील करम सब श्रद्धा पूर्वक जैसे आइल है, श्रद्धा पूर्वक शांति अपन राम के नाम लेके चलल जाओ वापिस। हमारे गोल्डन राय परिचय बेलाव घर पड़ी। अच्छा, रउआ आई बड़ा पगड़ी उड़ी बांध के चश्मा उस्मा लगा के घाम लागता? घाम तो नहीं लागत, थोड़ा सा हम बागेश्वर बाबा से प्रेरित हो गए बने। अच्छा। और हिंदू राष्ट्र के प्रति एगो इच्छा भइल बा हमरो के बड़ी एकदम हिंदू राष्ट्र बनाइए देवे, घोषित कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पड़ी में देखा तनी हजारों के संख्या में लोग एगो यज्ञ में भाग ले बा। अच्छा, ये बताइए अपना जगह माने समय में ये जगह में यज्ञ के कितना महत्व बा आज के समय? देखिए, युवा पीढ़ी तो अभी हम जहाँ तक देखा था नहीं, पूजा पाठ से काफी दूर भागता। लेकिन रउरा एजा अगर देखे, मगर चारों तरफ अगर जो ऐसी देखा माइक अपन घुमाई और कैमरा घुमाएं तो देखें कि जितना हमारा बहुत है कि 60% में युवा ही बाढ़े। और ये बड़ा हमारा तो बुआ था कि धीरेन्द्र शास्त्री जौन बानी बागेश्वर बाबा, उन्हें के कृपा ही बावे। कैसे ये लोग सब लोग उन्हें से प्रेरित बा। एजा हमारे अध्यक्ष जी बानी, मंडल अध्यक्ष अभी भाजपा के, यहाँ के भी अपना साथ हमें बहुत है कि 100 गो लेकर के लेके आइल बनी। और यहाँ के बहुत प्रेरित बनी ये चीज़ से। और यहाँ के एकदम चाहते नहीं कि बड़ी हिंदू राष्ट्र हमने बना देवे बा। अपील करें युवा को? अपील युवा लोग से यह करें कि जाति पाति से पहले हमने अलग हटल जा, सब एकदम आपस में भाईचारा एकदम कायम कल जा। हम लोग बस हिंदू हैं, ना हम भूमियार हैं, ना ब्राह्मण है, राजपूत है, ना हरिजन है, ना डोम है, ना नेटुआ है। हम लोग सब एक साथ और हिंदू हैं। आदर्श राय बेलाव घर पड़ी। अच्छा अध्यक्ष जी, देखा तनी कि बड़ा मेहनत रो कैले बनी लो, सैकड़ों तक गाड़ी रहल, बाजा गाजा सब बनल बा, बड़ा मेहनत करे के पड़े जगह के। चूँकि मौसम के अनुकूल सुरक्षा व्यवस्था देवे के पड़ी। साधन चूँकि रोड ये समय बंद रहा बा, तो टूटल बा, सब कंकड़ बा, तो अगर साधन ना व्यवस्था कल जाए तो पैदल आने में लोग का सुविधा बा। कितना माने कलश के जुगाड़ कैले रहनी लो, व्यवस्था कैले? 5100 कलश की व्यवस्था भई रहा जी। हजारों के संख्या में ये लोग देखो तनी, तब इतना दूरी भी ज्यादा बा, तो लोग के कुछ परेशानी भइल ना? आस्था के आगे परेशानी कोई मायने ना रखेला। अगर आस्था विश्वास बा तो परेशानी तो झेले के पड़ी। अच्छा, जितना लोग आइल बा उसे का अपील करे? आस्था के प्रति और अपना धर्म के प्रति सबके एकजुट होके के चाहिए। विश्वास रही धर्म में तो समाज विकास करी। जय श्री राम। आर्यन राय, मंडल अध्यक्ष दरौली उत्तरी, सह अध्यक्ष बेलाव। चलिए वही चाचा जी बनी। चाचा जी, बड़ा हजारों के संख्या में लोग आइल बा, का कहे में पर? आज के परिस्थिति में देश अपन स्वर्णिम काल में चल रहा बा। आए के जीता जागता ये जगह जगह यज्ञ और आयोजन और उत्साह ई मन से लोग के हट गइल बा कि हम हई जात के हई, हई पंथ के हई, एक हम सब मिला के हम राष्ट्रवादी हिंदू हई। लेकिन चुनाव हमार धर्म है, चुनाव धर्म नहीं चुनाव के पल विगत 10 साल से ये आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि राष्ट्र अपना स्वर्णिम का जो पुराना सनातन परंपरा और सोने की चिड़िया कही जाती थी वो स्थिति पुनः आएगा। और इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं और उसमें एक जागृति आई है। स्व प्रेरणा से, स्व विवेक से
लोग लगे हुए हैं। इसमें किसी को ये इंगित कर कर कि इनके द्वारा ये किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये भीड़, ये व्यवस्था अपना स्वप्रेरणा से है और जगह जगह यज्ञ का कार्य चल रहा है और होता रहेगा। अच्छा, आज के युग में जहाँ चारों तरफ लूट खसोट मार पर, उस समय में यज्ञ का कितना महत्व? देखिए, आज जो लूट खसोट कर है ये सदियों पहले भी होता था, तो आताताई और दुरांत शक्तियों द्वारा होता था, वो अब मिट रहा है, कम हो रहा है और इसी के लिए सब युवा वर्ग प्रयासरत है। नया जनरेशन जो आएगा वो हमारा शुद्ध सात्विक धर्मपरायण और राष्ट्र प्रेमी हो, इसके लिए ये रहेगा, बना रहेगा। नंद कुमार ओझा, धर्म जागरण संयोजक, जिला सिवान। एगो युवक बानी, हाथ में कलश ले बानी, का नाम हो रहा? आदित्य कुमार राय, कहाँ से आई बानी? बेलाव से। बेलाव से जी। बड़ा दूर भइल जी, आवे में कष्ट भइल? ना ना कोनो कष्ट नहीं, हमने के श्रद्धा बाटे। श्रद्धा बा? जी। का अपील करे बा जितना लोग आइल बा वो लोग से का कहे? लोग हम ही कहेम कि सब के अपना श्रद्धा भक्ति से आयल बाटे, सब अपना जागरूक से आयल बाटे। ये सब मतलब लोग के आस्था बाटे, एकजुट, ये एगो संस्था बाटे कि एकजुट होके सब लोग साथ में रहो, सब समाज सेवा, ये मतलब एक साथ सब के मिलजुल के रहो। अच्छा, ये देखिए, ये कुछ छोटा छोटा बच्चा वालों, क्या नाम है बाबू आपका? क्रिसु। हैं? क्रिसु। किसके साथ आए हैं? पापा से। कहाँ आए हैं? हाँ? कहाँ आए हैं? कौन सा जगह? दरौली। कलश यात्रा में। चलिए, नाम बोलो, नाम बताओ। कृष्णा। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए तो हैजा देख रही है कि हजारों के संख्या में लोग आइल बा, हाथ में कलश ले ले बा, आ श्रद्धा बा, आ एक तरह से उमंग बा कि हमरा के यहाँ यज्ञ हो रहा बा, महायज्ञ हो रहा बा। अब वो यज्ञ में लोग आइल बा। कुछ और ही है जो चाचा जी बने राधे श्याम के गमछा पहनले बने, यज्ञ में इतना लोग जुटल बा हजारों के संख्या में, कैसन लागत? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत भीड़ बा, सब लोग खुशहाली से बा एकदम सना। कौन यज्ञ होता है? ये महालक्ष्मी जगत है। हाँ, कौना गाँव में हो? बेलाव में। बेलाव में हाँ। इतना लोग आइल बा हजारों के संख्या में, लोग से का कहे? एकदम सब लोग खुशी से बा एकदम से ना, अपन गाँव एकदम ठीक बा। नाम बता दिया। उमा शंकर राय नाम पड़े। आज यज्ञ भावनात्मक है और ये सबके कल्याण के लिए है, चारों वर्णों के कल्याण के लिए है। यज्ञ ही एक ऐसा स्थान है, एक मंडप है जहाँ पर हर वर्णों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा जाता है ये व्यक्ति आए, ये व्यक्ति ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण से लेकर के अंत्यज तक का इसमें जो है कार्य है। माने यज्ञ सब मिला जुला करके सभी वर्णों को जोड़ने का काम करता है। अच्छा बाबा, ये बताइए जी। आज के युग में जहाँ चारों तरफ लूट खसूट मार काट मचा है, इस समय में यज्ञ का कितना महत्व है? इस समय में यज्ञ का महत्व बहुत है। यज्ञ ही जोड़ने का काम करेगा, लेकिन अगर सात्विक यज्ञ हो तो, अगर यज्ञ शास्त्र सम्मत है, यज्ञ अगर शास्त्र के अनुकूल है तो चारों वर्णों को आज भी जोड़ने का काम करता है। जैसे पत्तल हमारे यहाँ मुसहर से आता है, ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। लोहार जो है वो पीढ़ा पाटा चौकी देने का काम करता है। पंसारी जो है वो हमारे यहाँ हर प्रकार के जो बर्तन है उनको देने का काम करता है। नाऊ का भी काम पड़ता है, जो अभी भी बाल बनाया। तो सब मिला जुला करके बांटने वाले कोई दूसरे हो सकते हैं, यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ अगर हाँ जोड़ने का काम करता है। सात्विक यज्ञ हो तो, जैसे इस प्रकार के इस परिवेश में आजकल हमें देखने को मिलता है कि जिसकी इच्छा होती है मंडप में पहुंच गया, जिसकी इच्छा होती है हवन करा दिया, तो ऐसा नहीं है। यज्ञ एक विधि विधान से किया जाता है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म लिखा है। यज्ञ श्रेष्ठतमम कर्म है, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। और दुनिया में सबसे बड़ा कर्म यही होता है जो सभी जीवों का कल्याण करे। अच्छा, एक बार बेलाव गांव की जो जनता है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ कलश लेकर आए हैं, उनके लिए क्या कहें? जी, बेलाव गांव की जनता के साथ साथ क्षेत्र की जनता का भी इसमें उत्साह है। केवल बेलाव का ही जनता इसमें नहीं है, आसपास के जितने भी गांव हैं, क्षेत्र हैं, सब उत्साहित हैं। और बेलाव से लेकर के और सरयू के किनारे तक बिना जूता चप्पल के, बिना उपाना के ये पैदल आए हुए हैं। ये सबसे बड़ा जो है हमारी श्रद्धा की एक पराकाष्ठा हो सकती है।
परिचय बता दीजिए। मैं आचार्य हरेंद्र द्विवेदी वाराणसी से आया हूँ। मैं जग का आचार्य हूँ।